कांग्रेस के टाइम में 60 रुपए की दिहाड़ी थी, आज ये बात कर रहे हैं सिलेंडर की। अगर 60 रुपए की कांग्रेस के टाइम में दिहाड़ी थी, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आज 500 रुपए की दिहाड़ी है। 500 की दिहाड़ी, ये लोग हैं जो भारत को भटकाने का काम कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी विकास कर रहे, युवाओं को बढ़ावा दिया है, महिला को सम्मान दिया है, अच्छे रेलवे स्टेशन, अच्छे एयरपोर्ट, देश के अंदर विकास हो रहा है, इन्हें विकास दिखाई नहीं दे रहा। लोगों की विकास के साथ, महंगाई के साथ इनकम बढ़ी है कि नहीं बढ़ी लोगों की, ये बताइए। इनकम मंदिर बना, अरे मैडम जी 370 धारा हटाई है, कह रहे कितने हिंदुओं को मारा और कितने मुसलमानों को मारा, राम मंदिर कर कर। अगर नरेंद्र मोदी जी ने आते, पता नहीं कितने हिंदू कटते और कितने मुसलमान कटते। ये नरेंद्र मोदी जी का कोई काम नहीं कर पा रहा था। अगर आज भारत का हिंदू सुरक्षित है, क्या भारत का हिंदू आज सेफ है, क्या भारत के हिंदू को रोजगार मिला, शिक्षा मिली, वो नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है और नहीं कांग्रेस ने। और मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार अगर 2024 में आ गई तो भारत के हिंदू को पाकिस्तान जाना पड़ जाएगा, हाथ में कटोरा आ जाएगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ 2024 में बहकना नहीं, नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में लाना है दोबारा से। अगर देश का विकास करना है, अगर इन्हें चोरों को लाना है तो दीजिए नोट, इनसे बड़ा चोर कोई नहीं है, इनसे बड़ा लुटेरा नहीं है। सर आपने हिंदुत्व किया, सर क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है, पत्रकार समूह। कहाँ के रहने वाले सर आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से आप? जी सर चुनाव दिन पर दिन नज़दीक आने वाले, कुछ ही महीने रह गए हैं लोकसभा इलेक्शंस में, क्या लग रहा है? लोग अलग अलग तर्क दे रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से हम उब चुके हैं, बदलाव चाहते हैं, एक चेहरा कितनी बार रिपीट करेंगे आप, थोड़ा तो बदलाव होना चाहिए, इस तरीके की जो बातें कर रहे हैं लोग। क्या लग रहा है मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं देश के लिए? क्यों जनता जो है बोल रहे हैं कि बदलाव चाहते हैं, इस तरीके की हवा बन रही है कि बदलाव चाहती है देश की जनता? आप एक आम आदमी है, क्या आपको भी लगता है कि बदलाव होना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा कह रहे हो पत्रकार साहब आप महोदय। भारत की जनता वास्तव में बदलाव चाह रही है। 140 करोड़ जनता देश के अंदर बदलाव चाह रही है। वो बदलाव हुए चाह रही है, नरेंद्र मोदी जी को चाह रहे, क्योंकि दोबारा राहुल गांधी से लोग 60 साल से थक चुके हैं। 60 साल में क्या किया है आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, भारत की जनता का मात्र खून चूसने का काम किया है? अगर देश का विकास किया है, क्या मजदूरों का विकास किया, क्या किसान का विकास किया, क्या छोटे व्यापारी का विकास किया, क्या फुटपाथ पर रहने वाले लोगों का विकास किया है? वो मात्र नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब ये दूसरी चीज़, भारत की जनता को गुमराह करने में लगे हुए केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी। अगर मैं तो कहता हूँ अगर 2024 में इनका विकास करना तो ये नोट दे दो, इनका विकास हो जाएगा। केजरीवाल जी ने 50,000 करोड़ रुपए अपने मकान में लगाए, इस बार अपने ऑफिस में लगा लगे। इन्हें तो अपना विकास करना है, इन्हें गरीब की जनता का विकास नहीं करना, इन्हें छोटे व्यापारी का, मजदूर का विकास नहीं करना, इन्हें मात्र अपना विकास करना। 60 साल से हिंदुओं का खून चूसने का काम किया है कांग्रेस ने, क्या नहीं किया पत्रकार साहब महोदय? मात्र खून चूसा हिंदुओं का। हिंदू घुट घुट कर जी रहा था, खुल के नहीं जी रहा था, खुल के खा नहीं पा रहा था, खुल का कोई काम नहीं कर पा रहा था। अगर आज भारत का हिंदू सुरक्षित है, क्या भारत का हिंदू आज सेफ है, क्या भारत के हिंदू को रोजगार मिला, शिक्षा मिली, वो नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है और नहीं कांग्रेस ने। और मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार अगर 2024 में आ गई तो भारत के हिंदू को पाकिस्तान जाना पड़ जाएगा, हाथ में कटोरा आ जाएगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ 2024 में बहकना नहीं, नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में लाना है दोबारा से। अगर देश का विकास करना है, अगर इन्हें चोरों को लाना है तो दीजिए नोट, इनसे बड़ा चोर कोई नहीं है, इनसे बड़ा लुटेरा नहीं है। आपने हिंदुत्व की आपने बात करी, ये आरोप भी लगता है कि मोदी जी के आने के बाद जो है कि ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब कि हिंदुत्ववाद ज़्यादा हो रहा है और जो जातियाँ हैं और जो धर्म है उनको जो है एक साइड किया जा रहा है, इस तरीके की बातें बन रही है मोदी जी पर। क्या लग रहा है कि जब से बीजेपी आई है आप लोगों को अलग जो है फील कराया जाता है कि आप लोगों को कट के आपके साथ कहीं व्यवहार होता है? दरअसल पत्रकार साहब महोदय, मोदी जी नहीं कर रहे हैं, आप जैसे पत्रकार जब रहेंगे ना इस धरती पर तो ऐसा ही होएगा। आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सारे में जाओ, प्रेम को बढ़ाओ, हिंसा को नफरत को खत्म करो, कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू मुस्लिम भाई रहो और 2024 में नरेंद्र मोदी जी को जिताओ। लेकिन आप जो है ना, आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हो, आप देश की जनता को भटकाने का काम कर रहे हो। राहुल गांधी जी ने क्या किया है? आप तो राहुल गांधी से फंडिंग आ रहा है आपके पास, आप इतना पक्ष कर रहे हो राहुल गांधी जी का। विकास नरेंद्र मोदी जी ने किया है, सिलेंडर दिया, जनधन योजना से खाते खुलवाए, हाईवे दिए, शौचालय दिया, गरीबों को आवास दिया। और हिंदू मुस्लिम को तो नरेंद्र मोदी जी बात नहीं कर रहे, कांग्रेस अखिलेश जी, ये नीतीश कुमार, ये हिंदू मुस्लिम में करके हमें लड़ाकर अपना आपको सत्ता में लाना चाह रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ भारत की जनता जान चुकी है, अब ये बहकावे में नहीं आएगी, ये नरेंद्र मोदी जी के साथ है और साथ रहेगी और हम इस बार 400 को पार करेंगे। इनकी तो जमानत जब्त हो जाएगी।
जाएगी। कांग्रेस के टाइम में माहौल ज्यादा सुरक्षित था, ऐसे कहा जा रहा है कि ज्यादा बेहतर माहौल था, ज्यादा प्यार भावना से लोग रहते थे आपस में, ये कांग्रेस का ऐसा मानना है? पत्रकार साहब, आप महोदय सही कह रहे हो। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, आपके पास फंडिंग आ रहा है, आप मोदी जी की बात ही नहीं करोगे, आप मोदी जी के विकास नहीं गिनवाओगे। देश के अंदर इतना अच्छा विकास हो रहा है, इतना अच्छा कार्य हो रहा है, क्या विकास हुआ है? सम्मान मिला है। आज अगर आपको रोजगार मिला है, ये कांग्रेस सरकार में था नहीं था, सोशल मीडिया, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का, आप सबको रोजगार मिला है। आज सब ऐसा नहीं, आज खुशहाली है देश के अंदर। कांग्रेस वही काम करती है, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाकर अपने आप को सत्ता में लानी चाह रही है। और मैं भारत के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, मैं पूर्ण रूप से भारत के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, भारत के हिंदुओं को बहकना नहीं है। ये आएंगे, लुटेरे आएंगे, ये चोर आएंगे, आपको बहकाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये सपना दिखाएंगे। लेकिन अगर विकास करना है तो नरेंद्र मोदी जी को लाना होगा। बार बार आप बोल रहे हैं कि सारे हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, एकजुट होना, बाकी कम्युनिटीज का क्या, उनको क्या कहेंगे आप? किनका? मैं तो बाकी समुदाय जो हैं, तो सब है ही। अगर आज 60 साल से अत्याचार हुआ, वो हिंदुओं के साथ हुआ, जुल्म हुआ हिंदुओं के साथ हुआ। हिंदू खुल के नहीं जी पा रहा था, हिंदू खुल के नहीं खा पा रहा था, खुल के बिजनेस नहीं कर पा रहा था। मुसलमान तो कांग्रेस तो मुसलमान की सरकार है। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुसलमान तो आज भी खुश था, तब कांग्रेस को काम नहीं करना मुसलमानों का। शिक्षा से दूर रखा मुसलमानों को, रोजगार से दूर रखा मुसलमानों के पास, आवास नहीं था। अरे कांग्रेस ने किया क्या? पत्रकार साहब महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर देश के अंदर 2014 से और आज तक देश के अंदर विकास हुआ, अन्य देश के अंदर दिन रात मर्डर कर दिया जाता था, फिरौती मांगी जाती थी, अगर आज सारे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है तो बाबा योगी जी ने किया है। आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ऐसा दावा करती है कि जब देश आज़ाद हुआ था, जो विकास की जो नींव थी, जो शुरुआत थी, वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है। चाहे बीजेपी कितना उसके ऊपर से काम करती रहे, कभी नहीं मानी। हाँ। पत्रकार साहब महोदय, मैं ये चाह रहा, भारत की जनता 140 करोड़ जनता बदलाव चाह रही है। आप बार बार कांग्रेस को फिर लेकर बैठ जाए। अगर संसद के अंदर मजदूर की लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्या छोटे व्यापारी की, छोटे किसान की, क्या फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की अगर संसद के अंदर आज लड़ाई लड़ रहे, वो माता नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने आज तक क्या किया है? मैं पूछना चाहता हूँ। संसद के अंदर आंख मारते खड़े होके, कहीं ये क्या टायर पंचर की दुकान पे चले जाते हैं, कहीं फर्नीचर की दुकान पे चले जाते हैं। ये मदारी है, ये अब खेल दिखा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी गरीबों से मिल रहे हैं, उनका सुख दुख बांट रहे हैं, मदारी नहीं, गरीबों से मिलने से गरीबी दूर हो जाएगी का? अगर मिलने से गरीबी दूर हो जाएगी, बताइए पत्रकार साहब महोदय, मिलने से गरीबी दूर नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जैसे गरीबों का, मजदूर का, छोटे व्यापारी का और महिलाओं का जो सम्मान किया, जो आज देश के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, क्राइम खत्म हुआ है, आज देश बड़ी अच्छी दिशा में जा रहा है। अगर देश के अंदर विकास करना है तो मैं यही कहूँगा 2014 में नरेंद्र मोदी जी को लाना होगा 2024 में। अच्छा, आपको मैं रोकना चाहूंगी, युवा कुछ कहना चाहिए। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम उमेर कुरैशी है मैडम। कहाँ के रहने वाले सर? मैं आपके पड़ोसी हूँ, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, गाजियाबाद से ही हूँ। अच्छा, आप इतनी देर से सर को सुन रहे हैं। सर तो चाहते हैं कि मोदी जी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, आपकी क्या राय है? मैं आपको बता दूं मैडम, इनका विकास हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, सिलेंडर 350 रुपये का होते, स्मृति ईरानी जी कपड़े फाड़ती थी। वो मुद्दा नहीं बताएंगे, ये वो मुद्दे को लेकर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ये मेरी बात सुनो। नहीं, हिंदू मुस्लिम बात नहीं हो रही भाई, सुनो, हिंदू मुस्लिम बात नहीं। मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस के टाइम में 60 रुपए की दिहाड़ी थी, आज ये बात कर रहे हैं सिलेंडर की। अगर 60 रुपए की कांग्रेस के टाइम में दिहाड़ी थी, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आज 500 रुपए की दिहाड़ी है। 500 की दिहाड़ी, ये लोग हैं जो भारत को भटकाने का काम कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी विकास कर रहे, युवाओं को बढ़ावा दिया है, महिला को सम्मान दिया है, अच्छे रेलवे स्टेशन, अच्छे एयरपोर्ट, देश के अंदर विकास हो रहा है, इन्हें विकास दिखाई नहीं दे रहा। लोगों की विकास के साथ, महंगाई के साथ इनकम बढ़ी है कि नहीं बढ़ी लोगों की, ये बताइए। इनकम मंदिर बना, अरे मैडम जी 370 धारा हटाई है, कह रहे कितने हिंदुओं को मारा और कितने मुसलमानों को मारा, राम मंदिर कर। अगर नरेंद्र मोदी जी ने आते, पता नहीं कितने हिंदू कटते और कितने मुसलमान कटते। ये नरेंद्र मोदी जी का विकास है जो आज राम मंदिर प्रेम मोहब्बत में बना दिया। 370 धारा को हटा के दिखाया। ये नहीं बताया कि विकास पे बात नहीं करेंगे, ये उन चोरों का ही साथ देंगे जैसे राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, केजरीवाल जी। अरे अब ये जनता जान चुकी है, जागरूकता आ चुकी है। हम 2024 में नरेंद्र मोदी जी को लाएंगे और 400 को पार करेंगे। पत्रकार साहब महोदय, मोदी जी
मोदी जी आएंगे। कहाँ जा रहे हो? अब आप यहाँ आ जाओ, अब जाना। हाँ, अरे सुन रहे हैं। विकास मैं बताऊंगा क्या क्या विकास हुआ है। मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को बचाएंगे खास जब इनके एमपी इनके बलात्कार कर रहे हैं, इनके विधायक इनके बलात्कार कर रहे हैं। सर आप क्यों हाथ कर रहे हैं आप? अरे आप उनके नाम लेकर के बात कीजिए ना आप। देश में सुनो मैडम, मध्य प्रदेश में रेप आरोपी कितने कैंडिडेट इन्होंने उतारे हैं, पूछो जरा। बताओ कौन से कैंडिडेट जो उतारे हैं बताओ, ये आप पता आप करो। बताओ ना। आरोप लगा रहे हो ना, एक मिनट। राहुल गांधी के ऊपर भी रेप का आरोप लगा था। सुकन्या नाम की लड़की से उस रेप का आरोप लगा था। तब इसको बताइए ये आरोप किसकी बात कर रहे हैं? ये जो अभी एक रेसलर का था, तथ्यों के ऊपर होता है ना। आपने एलिगेशन लगाया, उसके आधार पर आपको पॉस्को एक्ट लगाना है ना। अगर आप डेटा, इधर तो आ जाओ भाई साहब, इधर तो आ जाओ। ये सिर्फ झूठ की इनका पता क्या एक साइडेड चश्मा चलता है। मणिपुर दिखेगा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल नहीं दिखेगा। वहाँ ये किसके लिए? मणिपुर की लड़की के लिए रो रहे थे ना। मगर यही लोग हमास के उन आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं फिलिस्तीन के नाम पर। क्यों? वहाँ लड़की नंगी नहीं घुमाई, तब चुप नहीं, वो उनको उन्होंने छोटे छोटे बच्चों का हमास कर रहे हैं ना। मगर कुछ लोग ऐसे ही खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी भी उसके लिए सपोर्ट कर रही है उनको। अच्छा सर, एक बार विकास पे बात करेंगे। सर क्या लग रहा है 9 सालों में विकास हुआ? मोदी जी ने कुछ किया देश की जनता के लिए, गरीबों के लिए? नहीं मैडम देखो, मेरे युवा भाई खड़े हैं, इन्हें नौकरी देने का वादा किया था मोदी जी ने युवाओं को। विकास, एक सेकंड, ये पहले ही नौकरी। विकास पे सर, विकास एक एक करके आप पहले बताइए, विकास हुआ है नहीं, पहले ये बताइए। मैडम मुझे तो नहीं लगता हमारे देश में विकास नहीं नौकरियां नहीं मिलेगी। क्या लगता है कौन इन सब चीजों को ठीक कर सकता है? कौन आपको विकास देगा, कौन आपको नौकरी? ना तो मैं राहुल जी के लिए बोलूंगा, ना मैं मोदी जी के लिए बोलूंगा। इस देश का प्रधानमंत्री वो होना चाहिए जो हमारे देश के युवाओं के बारे में सोचे, देश के गरीबों के बारे में सोचे। कौन सोचता है? मैडम जो सोचे जनता उसको चुनेगी 2024 में। जो इस देश के भविष्य के लिए सोचेगा, युवा के लिए सोचेगा। अच्छा, मैं इसका जवाब देता हूँ। देश के युवाओं के लिए सोचेगा। भाई साहब ध्यान से सुनना, 2014 से पहले अगर ऐसे युवा को लोन लेने जाना होता था ना, तो साथ में गारंटर ढूंढना पड़ता था। कोई सुफोपा, कोई मौसड, कोई उसको ढूंढना पड़ता था कि मुझे लोन मिल सके अपने काम के लिए। सबसे आते ही मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, और इसके तहत किसने लोन प्रोवाइड करना शुरू किया और गवर्नमेंट गारंटर बन रही है। आज पूछो कितने स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं? 90,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं 9 सालों में, जिसमें 108 जो है यूनिकॉर्न, 1 बिलियन का जिसका टर्नओवर है। कंपनी जो बन चुकी है 108 बन चुकी है 9 सालों में। तथ्यों पर बात हो रही है। आप बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं है, इस तरीके की बातें आप बता रहे हैं। सर ने बताया कि हर चीज अवेलेबल है, आप जाओ तो सही रोजगार लेने। मैडम जी हम तो जाते मिलते ही नहीं है कहीं जगह इधर। मेरी बात, आपको रोजगार नहीं? अच्छा, आपने बोला कि मैंने इनका जवाब दे रहा हूँ। युवाओं की मांग, ये कह रहे नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया। उन्होंने 60 साल में कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 9 साल में इतना कुछ करके दिखा दिया, आप कल्पना नहीं कर सकते। और जो ऐसे भाई रह रहे हैं ना, जिन्हें रोजगार नहीं मिला, ऐसे भाई को 2024 में हम ऐसे भाई को जरूर नौकरी देंगे जब हम सत्ता में दोबारा से आएंगे। पूर्ण रूप से मैं आपको नौकरी नहीं दी। आप अभी आपसे बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी को वोट दिए, और जब सत्ता में आएंगे मैं मोदी जी से कह के नौकरी दिलाऊंगा। क्या क्वालिफिकेशन क्या है? आपको कैसी नौकरी चाहिए? आपके पास क्या क्वालिफिकेशन? मैडम देखिए सुन, क्वालिफिकेशन अब चलना चाहे अब चल जाए, किसी के बाप में दम नहीं है। हमें रोक के दिखाते किसी में दम नहीं। आप बदलाव चाहते हैं? आप सत्ता में बदलाव चाहते हैं जो हमारे देश के भविष्य के बारे में सोचे।